हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने जा रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जिसमें हम लॉगिन एंड साइन अप जैसे एक्शंस को जो है परफॉर्म करेंगे। और ये सब हम करेंगे फाइल हैंडलिंग की हेल्प से। जी हाँ, फाइल हैंडलिंग में हम क्या करेंगे कि साइन अप के केस में हम अपने डेटा को अपनी एक फाइल में जो है स्टोर करेंगे और लॉगिन के टाइम उसी फाइल से डेटा को यहाँ पर फैच करके जो है यहाँ पर जो है मैच कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा। मैंने कर दिया अपने प्रोग्राम को रन। और गाइस, ये हमारे प्रोग्राम का इंटरफेस जिसमें जो है हमारे पास 3 ऑप्शंस जो आ रही हैं, जिसमें F1 है लॉगिन के लिए, F2 है साइन अप के लिए एंड एस्केप है एग्जिट के लिए। तो सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ F2। देखिए F2 के केस में जो है हमारे पास जो है साइन अप के जोन में हम पहुंच गए हैं, साइन अप जोन में। एंड इसमें मैं यूजर नेम जो है एंटर कर रहा हूँ मेहर सिंह एंड पासवर्ड भी मैं एंटर कर रहा हूँ मेहर सिंह। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, इंफॉर्मेशन सेव्ड। अब करते हैं लॉगिन F1 मेहर सिंह एंड पासवर्ड डालते हैं मेहर सिंह। हेलो मेहर सिंह, वेलकम हेयर। तो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना सा करेंगे। तो गाइस, देखते हैं इसका कोड कि ये किस तरह से जो है ये चीजें वर्क करेंगी, किस तरह से जो है फाइल में हम डेटा को स्टोर करेंगे और कैसे जो है मैच करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना कोड। गाइस, सबसे पहले हमने की है हेडर्स फाइल को इंक्लूड एंड सेकंड पे हमने बनाया है कुछ मैक्रोज। मैक्रोज में क्या है, एस्केप F1 एंड F2। ये रहे इसके आस्काई कोड। इसको हम कैसे यूज करेंगे हम नीचे देखेंगे। एंड मैंने इसमें 2 फंक्शन बनाए हैं, एक साइन अप है, एक लॉगिन है। एंड यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर का भी यूज किया है जिसमें जो है 2 कैरेक्टर एरे हैं, एक पासवर्ड है और एक यूजर नेम है। और ये जो एस है ये एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। इसके थ्रू ही हम इन दोनों वेरिएबल्स को जो है एक्सेस करेंगे। आप चाहते तो ये इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को अलग से भी बना सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ही बना दिया है। ये है हमारा फाइल पॉइंटर fv। ये फाइल आप जानते हैं, ये एक डेटा टाइप है। ये एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। ये एक स्ट्रक्चर है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो डिफाइन है stda.h में। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे अपनी फाइल में जो है डेटा को राइट करने के लिए। अब करते हैं बात अपने मेन फंक्शन की। ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इसमें सबसे पहले हमने लगाया है कि लूप। गाइज, ये देखिए, ये हमारा एक इन्फिनिटी लूप है। गाइज, ये कोड जो हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक जो है हम इसमें एस्केप जो है वो एंटर नहीं करते। एस्केप हम एंटर कराएंगे इस लूप को ब्रेक करने के लिए, वो मैं आपको इसमें नीचे बताऊंगा। तो गाइज, सबसे पहले हमने लिखा है कोड एक्सप्रेस, लेकिन इसके पहले हमने लिखा है गो टू एक्स वाई। अब ये गो टू एक्स वाई क्या है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि गो टू एक्स वाई क्या है। गो टू एक्स वाई देखिए, हमारे 2 कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो गो टू एक्स वाई जो है ये हमारे कर्सर को जो है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है वो सेट करेगा। तो गाइज, गो टू एक्स वाई कुछ नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने प्रोग्राम को इसे रन कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि हमारा जो कर्सर है बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ से शुरू होता था। तो गाइज, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने गो टू एक्स वाई जो है यहाँ पे यूज किया है, इस फंक्शन के थ्रू जो है हम अपने कोड को कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं, पूरी स्क्रीन पे कहीं भी। बस आपको जरूरत होती है तो बस सही कोऑर्डिनेट सेट करने की। तो गाइज, आप इसको कोऑर्डिनेट को सेट करें और देखें कि फिर किस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो लगता है। एंड इसी तरह से मैंने जो है डिफरेंट ऑप्शंस जो यहाँ पे इंसर्ट कराए हैं। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। एंड इसके बाद जो है मैंने यूजर से कराया है चॉइस को एंटर। तो चॉइस लेने के लिए यूजर से मैंने की है गेट सी एच फंक्शन का यूज। गाइज, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है गेट सी एच 2 बार जो है यहाँ पे लिखा है। गाइज, यहाँ पर मैंने गेट सी एच 2 बार क्यों लिखा है, गाइज हमने यहाँ पर काम जो है फंक्शन कीज के साथ किया है। आप चाहे तो F1 F2 की जगह 1 एंड 2 भी प्रेस करा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर F1 एंड F2 जो है एंटर कराया है। तो गाइज, इसको जो स्टोर करने के लिए क्या होता है कि हमें 2 बार गेट फंक्शन जो है लिखना पड़ता है, एक स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एंड दूसरा जो है जो वैल्यू को होल्ड करने के लिए।
अदरवाइज जो आपका जो प्रोग्राम है वो ब्रेक कर जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए जो यहाँ पर जो है 2 बार गेट ch का यूज यहाँ पे हुआ है। तो गाइज इसके बाद हमने स्विच लगा दिया है ch पर। अगर यूजर F1 प्रेस करेगा, केस F1, गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि गेट ch फंक्शन किस तरह से वर्क करता है कि जैसे मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूं ए। अगर आप सोच रहे हैं कि ए प्रेस करने के बाद मेरे ch में वैल्यू आ जाएगी ए, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जो गेट ch फंक्शन है, ये जो है हमारे वैल्यू का जो है वो जो है वो करेक्टर करेक्टर वैल्यू जो है उसमें जो है देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ए लिखा, तो ये हमारे ch में इसका ए का जो है आस्काई कोड जो है यहाँ पर प्रिंट होगा। आप समझ रहे हैं, ए का जो भी आस्काई कोड होगा यहाँ पर ch में वो प्रिंट होगा। तो आइए समझते हैं केस F1। मीन्स केस F1, जब मैं F1 प्रेस करूंगा, हम जानते हैं F1 मैंने ऊपर डिफाइन किया है, F1 का आस्काई कोड है 59। जब केस F1 होगा तो क्या होगा कि हमारा जो है एक लाइन प्रिंट होगी। हमने लाइन प्रिंट करने के लिए जो है अंडरस्कोर का यूज किया है। मैं आपको कोड रन करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने F1 प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं एक स्क्रीन में एक छोटी सी एक लाइन बनी। तो इसी लाइन को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एनिमेट करने की कोशिश की है, ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा देखने में अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड इसके बाद हमने कॉल किया है लॉगिन फंक्शन को। एंड इतना करने के बाद हमने किया है इसे स्विच को ब्रेक, स्विच केस को ब्रेक। एंड इसी तरह से केस F2 है, F2 में हमने किया है साइन अप को, साइन अप को यहाँ पे कॉल, एंड एस्केप में हमने किया है सीधा एग्जिट। गाइस मैं आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक डिले फंक्शन का यूज किया है। तो गाइस डिले फंक्शन कुछ नहीं है, ये हमारे लूप में जो है थोड़ा सा डिले प्रोवाइड करता है। गाइस ये हमारे व्हाइल की यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। एंड इसके बाद ये हमारे मेन फंक्शन की जो यहाँ पे ब्रैकेट है। एंड गाइस इसके बाद हम चलते हैं, पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने साइन अप फंक्शन पे। गाइज पहले आप साइन अप फंक्शन को समझे, इसी के बाद लॉगिन फंक्शन में हम चलेंगे। गाइज देखिए साइन अप फंक्शन में हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने अपनी फाइल को जो है वो ओपन कराया है एफ ओपन फंक्शन के साथ, एंड उसे असाइन कर दिया है एफपी में। एफपी हमारा एक फाइल पॉइंटर है। एफ ओपन फंक्शन में जो है 2 पैरामीटर जो है हमारे पास हुए हैं। फर्स्ट है आपकी फाइल का जो एड्रेस रहेगा, एंड सेकंड आपका जो है मोड। मोड में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है। ए बी क्या है? ए बी है अपेंड इन बाइनरी। और तो ये हमारे डेटा को जो है अपेंड करेगा। मींस जब भी हम अपनी फाइल में कुछ नया डेटा डालेंगे, तो वो पुराने डेटा के बाद जो है हमारा डेटा जो है उसमें राइट कर देगा। अगर हम इस केस में डब्ल्यू बी लिखते हैं, तो डब्ल्यू बी वाले केस में क्या होता है कि हमारा जो पुराना डेटा है, राइट इन बाइनरी मीन्स जो हमारा पुराना डेटा है वो जो है ओवरराइड हो जाता। उसके ऊपर जो है हमारा जो है नया डेटा जो है वो जो है क्रिएट हो जाता। तो गाइज इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मैंने यहाँ पे ए बी का यहाँ पे यूज किया है, ए बी मोड का। एंड इसके बाद जो है आप देख सकते हैं मैंने प्रिंट कराया है साइन अप जोन, गो टू एक्स वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। आप समझ गए होंगे इस बात को, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा गो टू एक्स वाई को। एंड इसी तरह से हमने यूजर नेम को यहाँ पर जो स्टोर किया है गेट्स फंक्शन के साथ। एंड इसके बाद हमने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है। देखिए पासवर्ड को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है। गाइज ये फॉर लूप क्या है? देखिए गाइज सबसे पहले आप इस फॉर लूप की कंडीशन को समझे। और गाइज ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक जो है यूजर जो है एंटर प्रेस नहीं करता। मीन्स ये जो 13 है, इसका मतलब है एंटर। एंटर का जो आस्काई कोड है वो है 13। तो गाइज इसका मतलब है कि गेट सी एच नॉट इक्वल टू 13, कि जब तक हमारा गेट सी एच जो है वो 13 नहीं हो जाता तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा। और इस लूप और इसकी जो वैल्यू है वो सी में जो है प्रिंट सी में जो है स्टोर होती रहेगी। और इस वेरिएबल की वैल्यू जो हमने एस डॉट पासवर्ड में जो है वो स्टोर कर दी है। ये सी क्या है? सी गाइज एक कैर टाइप का जो है वेरिएबल है जिसको हमने डिफाइन किया है। ऊपर देख सकते हैं आप कैर सी।
तो ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है जिसमें हमने टेम्परेरी डेटा को स्टोर कराया है। ये लोकल वेरिएबल भी है। एंड इसके बाद हमने अपने जो है स्ट्रक्चर में जो है पासवर्ड को भी यहाँ पे स्टोर करा दिया है। यहाँ पर अपने यूजर नेम जो है स्टोर कराया है, यहाँ पर हमने पासवर्ड जो स्टोर करा दिया है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने कराया है प्रेस एंटर फॉर कंटिन्यू। अगर यूजर जो है एंटर प्रेस करता है एफ गेट सी एच इक्वल टू 13, अगर यूजर जो एंटर प्रेस करता है, एंटर का जो आस्काई है वो है 13, तो क्या होगा, हमारी फाइल में जो है वो डेटा जो है बाइनरी फॉर्मेट में जो है राइट हो जाएगा। अब एफ राइट की बात करते हैं, तो एफ राइट जो एक फंक्शन है बाइनरी फाइल में जो है डेटा को राइट कराने का। इसमें ऐसा क्या होता है कि सबसे पहले आपको उस वेरिएबल का, उस स्ट्रक्चर का आपको एड्रेस देना होता है जहां पर जो आपका डेटा जो है पड़ा हुआ है। एंड इसके बाद आपको उस डेटा का जो है टोटल साइज देना होता है। फॉर एग्जांपल जो मेरे डेटा का साइज है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ साइज ऑफ कीवर्ड से। एंड इसके बाद जो है हमें देना होगा ब्लॉक, कि इस तरह के कितने ब्लॉक जो है हमें अपनी फाइल में जो है करने हैं सेव। एंड इसके बाद हमें देना होता है अपनी फाइल का जो पॉइंटर जिसमें हमारी फाइल जो है स्टोर है। एंड एल्स में हमने करा दिया है रिटर्न। एंड इसके बाद हमने अपनी फाइल को कर दिया है क्लोज। तो आप देख सकते हैं हमारा जो साइन अप फंक्शन है वो बन के हो चुका है तैयार। गाइज अगर आपको इस सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर दें, आपको सोर्स कोड जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसके बाद हम चलते हैं अपने लॉगिन वाले फंक्शन में। देखिए गाइस, लॉगिन फंक्शन में सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। कुछ लोकल वेरिएबल्स हमारे पास हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यूजर नेम है, पासवर्ड है, चेक पी मीन्स चेक पासवर्ड, चेक यूजर नेम। इस तरह के कुछ वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं। इसको हम यूज कैसे करेंगे हम नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रिंट किया है लॉगिन जोन। एंड इसके बाद हमने ओपन की है अपनी फाइल जो है record.bin के नाम से। एंड इसमें मैंने जो मोड दिया है वो है आरबी। आरबी मीन्स रीड इन बाइनरी। एंड इसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने कराया यूजर नेम को एंटर। यूजर नेम को हमने सिंपल तरीके से एंटर कराया है गेट्स यूजर नेम। लेकिन हमने जो पासवर्ड एंटर कराया है इसके लिए हमने यूज में लिया है आपका फॉर लूप। ये फॉर लूप हमने क्यों लिया है, क्योंकि गाइज आप देख रहे थे जब हमने जब भी हमने जो है अपना प्रोग्राम को रन किया था। चलो मैं आपको फिर प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि जब हमने अपने प्रोग्राम को रन किया था जो हमारा पासवर्ड है वो शो नहीं हो रहा था। वो हमें शो क्या हो रहा था, हमें शो हो रहा था स्टार, सिंपल स्टार। और जनरली ऐसा ही होता है, जब भी हम पासवर्ड को एंटर करते हैं तो हमारे पासवर्ड की जगह हमें हमेशा स्टार ही जो है वो शो होता है। तो इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे जो है फॉर लूप का यूज किया है। फॉर लूप की कंडीशन को आप समझेंगे कि जब तक यूजर जो है जो 13 है ये एंटर का जो है आस्काई कोड है, कि जब तक जो है यूजर थर्ड मीन्स एंटर प्रेस नहीं करता है तब तक जो हमारा ये लूप चलता रहेगा। और हमारी जो वैल्यू है वो हमारे पास जो एक एरे है उसमें जो है आपकी जो है वो स्टोर होती रहेगी। आई होप आप एरे का कंसेप्ट आपको आता होगा, तभी आप ये जो है प्रोजेक्ट जो है आप देख रहे हैं। एंड इसी तरह से हमने जो है अपने पासवर्ड में अपनी जो है वैल्यू जो है अपने पासवर्ड की वो इसी तरह से हमने एंटर करा दी है। ये यहाँ पर जो सी है ये यहाँ पर एक मैंने टेम्परेरी वेरिएबल लिया है। पहले मैंने जो है वैल्यू को इस टेम्परेरी वेरिएबल में जो स्टोर किया है एंड इसके बाद जो है अपने पासवर्ड वाले एरे में जो है यहाँ पे स्टोर कराया है। इस सिंपल। एंड इसके बाद मैंने अपने जो है लास्ट जो हमारा एरे का लास्ट जो इंडेक्स है इसमें मैंने जो है नल वैल्यू को यहाँ पे स्टोर किया है। इसके बाद हम यूज करेंगे वाइल लूप का। वाइल लूप का यूज हम क्यों करेंगे, वाइल लूप का हम यूज करेंगे अपनी फाइल को जो है रीड करने के लिए, कि जब तक हमारी फाइल का जो एंड नहीं हो जाता तब तक जो हमारा फाइल पॉइंटर जो है चलता रहे वन बाय वन। तो क्या इस किस तरह से, कि जब तक हमारी फाइल का एंड नहीं होता तब तक क्या होगा, ये एफ रीड फंक्शन जो हमारा चलता रहेगा। गाइस एफ रीड फंक्शन क्या होता है कि एफ रीड फंक्शन जनरली हम यूज में लेते हैं जब हमें बाइनरी फाइल को जो है रीड करना होता है।
इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें उस वेरिएबल का जो है एड्रेस देना होता है जहां पर आप अपनी फाइल के डेटा को जो है वहां से लाके जो यहाँ पर जो आप टेम्परेरी जहां पर आपने स्टोर करना है उस वेरिएबल का आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। एंड इसके बाद साइज ऑफ में देना होता है वही कि आपका डेटा का कितना साइज है। तो इसके लिए हम साइज ऑफ का यूज कर रहे हैं। इसके बाद वन किया ब्लॉक के लिए कि कितने ब्लॉक इस तरह के हमने वहां से जो है रिट्रीव करने हैं। एंड इसके बाद जो है एफ पी जो है फाइल का पॉइंटर। ये एफ रीड जो है फ्लाइट फंक्शन की तरह ही हमारे चार आर्ग्यूमेंट जो है लेता है। इसमें सिर्फ एक जो पैरामीटर है सिर्फ वही चेंज होता है, बाकी जो है सिंपल सेम रहते हैं। इसके बाद हमने जो दो वेरिएबल्स लिए थे चेक यू एंड चेक पी, इसको हम देखते हैं। देखिए चेक यूजर नेम में हमने क्या लिया है कि एक स्ट्रिंग कंपेयर एक फंक्शन है जिस जो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। स्ट्रिंग को किस तरह से कंपेयर करता है, फॉर एग्जांपल ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो अगर ये मैच होंगी तो ये तो रिटर्न कर देगा 0। अगर ये मैच नहीं करेगी तो ये हमें रिटर्न कर देगा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। तो इसी तरह से गाइज हमने दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया है कि यूजर नेम एक एस डॉट यूजर नेम, एक यूजर नेम वो है जो हमने यहाँ पर अभी एंटर किया है, और एक एस डॉट यूजर नेम वो वाला यूजर नेम है जो फाइल से जो है यहाँ पर जो है रिट्रीव हुआ है। इसी तरह से हमने पासवर्ड को भी यहाँ पर मैच किया है। तो इतना करने के बाद गाइस अगर हमारा चेक यूजर हो जाता है 0, मीन्स चेक यूजर में जो यूजर नेम है वो जो है वो सेम है, और चेक पासवर्ड जो है नॉट इक्वल टू 0, मीन चेक पासवर्ड जो है हमारा ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है सिंपल एक मैसेज प्रिंट होगा इनवैलिड पासवर्ड, और हमारा जो है लूप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। एंड इसी तरह से जो है अगर हमारा अगर यूजर नेम हमारा नहीं मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और चेक पासवर्ड अगर हम मिल रहा है तो हमारे पास जो यहाँ पे जीरो वैल्यू आएगी। इस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे कि हमारा यूजर नेम जो है वो गलत है, इनवैलिड यूजर नेम। इसी तरह से अगर हमारा जो है यूजर नेम भी सही है एंड पासवर्ड भी सही है, मीन्स यूजर नेम के पास भी जीरो तभी आएगा जब हमारी दोनों स्ट्रिंग जो है कंपेयर कर जाएगी, एंड पासवर्ड भी तभी हमारा जो है जीरो होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम प्रिंट कर देंगे सिंपल हेलो प्रिंट परसेंटाइज एस एंड वेलकम हेयर। इसमें इसके लिए हम यहाँ पर यूजर का नेम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे एस डॉट यूजर नेम, जो यूजर नेम फाइल में सेव है। एंड इतना करने के बाद हम इसे कर देंगे ब्रेक। तो गाइस ये था हमारे प्रोग्राम का कोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। गाइस अगर आपको कोई भी एरर आता